MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। अच्छा। क्या निराला MDH मसाला। नमस्कार, पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में स्वागत है आपका। मैं हूं अमृत तिवारी और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में मेरे साथ मेरे सहयोगी सत्य प्रकाश बारामती से जुड़े हुए हैं, जहां पर हादसा हुआ, विमान हादसा। इसके साथ ही मेरे साथ कोमल और गौरव भी मौजूद हैं। हम आपको देश की बड़ी और अहम खबरों से रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले बात विमान हादसे की। बारामती में आज विमान हादसा हुआ, जहां महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। अजीत पवार समेत 5 लोगों की जान चली गई। मौके पर एफएसएल की टीम पहुंची है। मामले में जांच जारी है, लेकिन इस मामले पर सियासत भी हो रही है। ममता बनर्जी से लेकर अखिलेश यादव इस मामले पर बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी से मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान सामने आया, लेकिन इस मामले को लेकर अजीत पवार के निधन के बाद मामले में शरद पवार ने विरोधियों को आईना दिखाया है और सीधे तौर पर कोई इसे साजिश कह रहा है तो कोई कुछ, लेकिन शरद पवार ने कह दिया है कि यह हादसा है। सबसे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। सुबह ऐसी खबर आई जिसने एनसीपी कार्यकर्ताओं को झकझोर कर रख दिया। विमान हादसे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार का निधन हो गया। खबर सामने आने के बाद बारामती से लेकर मुंबई और पुणे से लेकर दिल्ली तक हर कोई हैरान रह गया। समूचे महाराष्ट्र में बहुत ही दुख का वातावरण तैयार हुआ है। हम सभी के लिए इस प्रकार के जननेता को खोना एक अपरिमित इस प्रकार की हानि है। व्यक्तिगत मेरे लिए वो एक बहुत ही दमदार और दिलदार इस प्रकार के मित्र थे। सभी लोग एक प्रकार से शॉक में हैं और अब आगे की जो भी कार्रवाई है वो जैसे तय होगी वैसे आप लोगों को बताया जाएगा। एक समय को बहुत ही महत्व देने वाले एक कद्दावर, बहुत ही कर्मठ नेता जो है, समय सूचकता रखने वाले नेता जो है, ये नेता हमारे में से अभी नहीं रहे और ये हमारा और महाराष्ट्र का, उनके परिवार का बहुत काफ़ी बड़ा नुकसान हुआ है। अजीत पवार का ये एक्सीडेंट में निधन होना ये बहुत ही दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। पिछले 40 साल से महाराष्ट्र के राजनीति में मेरे घनिष्ठ मित्र रहे, उनके जाने से बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। चार्टर्ड प्लेन से डिप्टी सीएम अजीत पवार मुंबई से अपने गृह जिले बारामती जा रहे थे। प्लेन बारामती एयरपोर्ट के रनवे पर लैंड करता उससे करीब 100 फीट दूर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। दर्द भरी घटना है ये। हमने देखा कि एयरप्लेन जब नीचे आया था ऐसा लग रहा था उसका क्रैश हो जाएगा ऐसा हम सोच रहे थे, तभी क्रैश हो गया। हम देखे कि हमें लगा नहीं क्रैश हो गया है, लेकिन एयर ट्रैप पे उतरेगा ऐसा लगा, उतर रहा है, लेकिन क्रैश हुआ और उसके बाद स्फोट हो गया उसका ज़बरदस्त। स्फोट होने के बाद वो हम देखने आए, पहले देखा तो उसको आग लगी थी पूरे प्लेन को, और उसके बाद 4-5 स्फोट हो गया विमान में उसका। बारामती प्लेन क्रैश हादसे में जिन लोगों की मौत हुई उसमें अजीत पवार उप मुख्यमंत्री, HC विदीप जाधव PSO, कैप्टन सुमित कपूर पायलट, कैप्टन शांभवी पाठक पायलट, पिंकी माली अटेंडेंट। फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट फ्लाइट रडार ने बताया कि विमान बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश कर रहा था, तभी वो क्रैश हो गया। आशंका जताई जा रही है कि मौसम की वजह से हादसा हुआ। इलाके में घना कोहरा छाया था, विजिबिलिटी बेहद कम थी, पायलट को एयर स्ट्रिप साफ नजर नहीं आई, चट्टान से टकराकर प्लेन क्रैश। उधर विपक्ष ने हादसे पर सवाल खड़े कर दिए हैं और घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की है। देखिए, जांच तो होना चाहिए, क्योंकि ऐसा एक्सीडेंट हुआ है जो अननेचुरल है
ये तो जो प्लेन था, छोटा प्लेन, वहाँ पर ऐसा हुआ क्यों, इसकी जांच तो होना ही चाहिए। ऐसी घटना हो जाए, और आज के समय पे जहां हम इतने जागरूक हैं, टेक्नोलॉजी को इतना समझते हैं चीज़ें, तो उन्होंने ठीक ही मांग की होगी, क्योंकि वीआईपी के साथ इस तरह की घटना न हो। तो एक बार को ये बात तो साफ होनी चाहिए कि आखिरकार ये घटनाएं क्यों हुई। पूर्व में भी कई हमारे वीआईपी इसी तरह उनकी जान गई है। तो आखिरकार ऐसी जांच हो जिससे निष्पक्ष पता लगे कि आखिरकार घटना किस वजह से हुई। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हादसे के पीछे साजिश का आरोप लगाया और कहा कि अजीत पवार एनडीए छोड़ने वाले थे। इस बीच हादसा हो गया। Deputy Chief Minister, he died today morning in a plane crash. I'm really shocked to see the news. There is no safety and security of the people of this country. Even the political leaders, I do not know what is the fate of the opposition political parties, but he was very much with the ruling party. But before few days ago, I came to know that from social network that somebody from other party, they gave a statement that Ajit Pawar is willing to leave the BJP. विपक्ष ने हादसे को साजिश का लबादा पहनाकर मामले को सनसनीखेज बनाने की कोशिश की, लेकिन शरद पवार ने अखिलेश, ममता और खड़गे के मंसूबों पर पानी फेर दिया। AAIB यानी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने विमान हादसे की जांच शुरू कर दी है। इस बीच महाराष्ट्र में 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा हो चुकी है। गुरुवार को अंतिम संस्कार में पीएम मोदी और अमित शाह शामिल होंगे। अजीत पवार का निधन महाराष्ट्र की राजनीति को नुकसान माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पढ़ने की और इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है पश्चिम बंगाल से, जहां ममता बनर्जी का बयान सामने और इस मामले पर लगातार सियासी बयानबाजी हो रही है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ममता बनर्जी पर सीएम फडणवीस ने पलटवार किया। ममता की राजनीति का स्तर नीचे गिरा। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी को लेकर सियासी तौर पर निशाना साधा है। कहा है कि ममता की राजनीति का स्तर नीचे गिरा है। ये बड़ा बयान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की तरफ से सामने आया है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने यह बयान दिया है। स्वयं वरिष्ठ नेता शरद पवार जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि एक हादसा हुआ है, हादसे में दुखद इस प्रकार से मौत हुई है और इस पर राजनीति न की जाए। लेकिन मुझे इस बात का बहुत दुख है कि आज हम लोग किस कगार पर खड़े हैं कि किसी के मौत पर भी इस प्रकार की गंदी और ऊंची राजनीति की जाती है। मुझे बहुत दुख है कि ममता दीदी जिस प्रकार से राजनीति में नीचे के स्तर पर जा रही है, ये अपने आप में बहुत ही दुखदाई है, बहुत ही गलत है। इस प्रकार का बयान उनको नहीं देना चाहिए था। इस प्रकार से एक हमारे बहुत करीबी और महाराष्ट्र के लाडले नेता के निधन पर राजनीति करके उनका अपमान करना ये बहुत गलत बात है। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं बारामती, उस जगह पर जहां विमान हादसा हुआ। सहयोगी सत्य प्रकाश हमारे साथ मौजूद है। सत्य प्रकाश, ओवर टू यू। बारामती में आज प्राइवेट कंपनी VSR कंपनी का विमान क्रैश हुआ, जिसमें अजीत पवार सवार थे। दूसरी लैंडिंग के दौरान आग लग गई। अब VRS जो कंपनी है एविएशन के सवालों में है, और क्योंकि इस कंपनी का 3 साल पहले भी सवाल उठा था। फिलहाल हर एजेंसियां जांच कर रही है, ऑफिशियल जांच कर रही है। आगे की जांच लगातार बढ़ती जा रही है। देखिए ये रिपोर्ट।
अजीत पवार जिस चार्टर्ड प्लेन में सवार थे वो प्राइवेट एविएशन कंपनी VSR का था। कहा जा रहा है कि पायलट पहली बार लैंडिंग में सफल नहीं हुआ, दूसरी बार लैंडिंग की कोशिश के दौरान आग लगी। मैं इस समय बारामती के उस जगह पे हूं जहां पर अजीत पवार का प्लेन क्रैश हुआ था। मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं किस तरह से मलबा पड़ा हुआ है। सामने देखिए जो प्लेन का पहिया है, वो सामने देखिए पुलिस वाले हैं, वहां पर प्लेन का पहिया इतनी दूर छटक के गया है। दूसरा देखिए मलबा, वहां पर देखिए वो रखा हुआ है, वो मलबा देखिए, दो अलग अलग जगहों पे मलबे पड़े हुए हैं, और तीसरा मलबा देखिए वहां पे है। और जो पीछे का हिस्सा है, प्लेन का पीछे का हिस्सा मैं तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरह से वहां पे पड़ा हुआ है। उधर बारामती विमान हादसे की जांच तेज हो गई। जिस प्राइवेट चार्टर्ड में अजीत पवार सवार थे वो VSR एविएशन कंपनी का था। AAIB की जांच टीम ने दिल्ली में करीब 4 घंटे VSR कंपनी के दफ्तर में पड़ताल की और अपने साथ कुछ फाइलें भी ले गई। इस वक्त VSR वेंचर्स कंपनी के परिसर में मौजूद हूं। यहां पर कुछ देर पहले AIIB के अधिकारी पहुंचे थे। उसी कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था महाराष्ट्र के बारामती में। AIIB के अधिकारी यहां पर पहुंचे थे, अधिकारी पहुंचे थे और जो फाइलें हैं वो खंगाली गई थी। इस कंपनी के डायरेक्टर विजय कुमार सिंह जो हैं, विजय कुमार सिंह ने कहा कि हालांकि उनका दावा है कि उनके पायलट वेल ट्रेंड हैं, उनके पायलट की कोई गलती नहीं है, हज़ारों घंटे का एक्सपीरियंस था। लेकिन फिलहाल AIIB की टीम यहाँ पर पहुंची और जो कागजात थे वो खंगाले गए। फिलहाल जांच टीम ये पता लगाने में जुटी हुई है कि आखिर क्या जो विमानों का रखरखाव था, जो क्योंकि 17 से 18 विमान ऐसे थे, लियर जेट 45 विमान, वो 16-17 साल पुराना विमान था, क्या उसके रखरखाव में कहीं कोई खामी थी या फिर कहीं कोई चूक हुई है, इसकी जांच लगातार DGCA और AIIB के अधिकारी लगातार कर रहे हैं। बारामती हादसे के बाद VSR एविएशन का पिछला रिकॉर्ड भी चर्चा में है, क्योंकि 14 सितंबर 2023 को इसी कंपनी के स्वामित्व वाला लियर जेट 45 XR मुंबई एयरपोर्ट में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका है। Primarily, it appears that the pilot could not see the runway, and that's why he would have carried out a missed approach. The pilot will carry out a missed approach in case if he's not comfortable to land on the runway. Very experienced pilot, more than 16,000 hours of experience, very seasoned. The co-pilot was also 15,000 hours. 1,500 hours. And the captain was very experienced, instructor examiner material. He was with Sahara, he was with Jetlight, he was with Jet Airways, and he was very experienced on this type of aeroplane also. VSR एविएशन के मालिक VK सिंह हैं। कंपनी की मौजूदगी दिल्ली, मुंबई, हैदराबाद और भोपाल में बताई जाती है। कंपनी का दावा है कि उसे 15 साल से ज्यादा का अनुभव है। उसके पास 60 से अधिक पायलट हैं। बारामती विमान हादसे ने प्राइवेट चार्टर कंपनी VSR एविएशन को सवालों के घेरे में ला दिया है। AAIB ने हादसे की जांच तेज कर दी। सुबह से ही जब से इंसिडेंट हुआ है तब से ही DGCA को और AIIB को भी अलर्ट करके उनके ऑफिसर को भी यहाँ पे साइट पे भेजने के लिए बोल दिया है और लोकल यहाँ के पुलिस को भी बता दिया कि साइट को सुरक्षित कॉर्डन ऑफ करें, फेंसिंग करें, ताकि वहाँ पे जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए होगा उस तरह की परिस्थिति रहे। प्लेन क्रैश कैसे हुआ ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा, लेकिन VSR एविएशन के प्लेन में जिस तरह के हादसे में अजीत पवार की जान गई, करीब करीब वैसा ही हादसा 2023 में हुआ था। तो सवाल है कि क्या VSR एविएशन के चार्टर्ड प्लेन में तकनीकी खराबियां हैं जिनकी जांच की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आज उत्तर प्रदेश के ललितपुर से आई एक तस्वीर ने कई सवाल खड़े कर दिए। तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने 3 लोगों को रौंद दिया, जिसमें एक युवक की मौत हो गई, जबकि 2 लोग अब भी जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कोई और नहीं बल्कि यूपी सरकार में मंत्री मनोहर लाल पंत के बेटे चला रहे थे। अब इस घटना के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। ये तस्वीरें ललितपुर के जखलौन थाना क्षेत्र के बरखेरा गांव की। सोमवार की देर रात एक तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर कार ने बाइक सवार 3 लोगों को टक्कर मारी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार की रफ्तार करीब 150 किलोमीटर प्रति घंटा थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि तीनों युवक करीब 300 मीटर तक सड़क पर घसीटते चले गए। एक हादसे में एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। फिलहाल घायलों का इलाज झांसी में चल रहा है।
वहीं हादसे के बाद फॉर्च्यूनर के परखच्चे उड़ गए। सड़क पर दूर दूर तक कार के टुकड़े बिखरे थे। कार पर विधायक का स्टिकर और विधानसभा का पास लगा हुआ था। जांच में सामने आया कि ये फॉर्च्यूनर यूपी सरकार में मंत्री मनोहर लाल पंत उर्फ मन्नू कोरी की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। विधायक मनोहर लाल पंत के बेटे इस गाड़ी को चला रहे थे, जिस गाड़ी से जो एक्सीडेंट है वो किया गया था। आपको बता दें इस पूरे मामले में 3 व्यक्ति थे जो घायल हुए, उसमें एक को इलाज के दौरान ही मौत हो गई थी मौके पे, शिवेंद्र नाम के युवक की। उसके बाद 2 हैं, उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। यही वो गाड़ी थी, विधायक लिखी थी। तेज़ रफ्तार गाड़ी जा रही थी, जिस दौरान जो बाइक सवार थे उनको मौके पर ही रौंद दिया था। गांव वालों का आरोप है कि साफ तौर पर जिस वक्त उनको चोट आई थी, अगर uनको इलाज के लिए ले जाया जाता तो शायद उनकी जान को बचाया जा सकता था। वहीं इस भीषण हादसे के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क पर जमकर हंगामा किया। ग्रामीणों का आरोप है कि तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ। ग्रामीणों का कहना है कि हादसे के बाद कार में सवार सभी 5 लोग मौके से भाग गए। जब गाँव वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो पिस्टल दिखाकर उन्हें धमकाया गया। हाँ, हम वहीं पे मौके पर थे। घटना यह हुई कि ये लोग वहीं पर खड़े थे, वो गाड़ी भी वहीं पर खड़ी थी साइड से। वहाँ से जो तेज गति से भागती हुई आई जागो तरफ से और इन लोगों को टक्कर मार दी और घसते हुए चला गया। और हम लोगों ने हल्ला किया तो उन लोगों ने वो पिस्टल लाए थे और ड्राइवर नरेश थे जो मंत्री पुत्र हैं। हाँ, यही चला रहे थे। 4-5 लोग सवार थे, दारू भी पिए थे, वो मतलब गाड़ी रखी थी, यहाँ ये लोग खड़े थे। कौन लोग खड़े थे? हमारे भाई, क्या नाम है? शिवेंद्र यादव, इनका मेन स्पॉट पर। और चलिए अब आपको सीधा लिए चलते हैं हरिद्वार, जहां गैर हिंदुओं की एंट्री पर सियासी ही नहीं बल्कि धार्मिक बहस भी तेज हो गई है। कोमल आपको पूरी खबर से रूबरू कराएंगी। ओवर टू यू कोमल। बिल्कुल अमृत, देखिए तीर्थ नगरी हरिद्वार की बात करें तो जहां पे गंगा केवल नदी ही नहीं बल्कि लोगों की एक आस्था है। हर की पौड़ी की बात करें तो ये केवल घाट ही नहीं है बल्कि सनातन चेतना का एक केंद्र है। लेकिन इन दिनों इसी हरिद्वार में एक बोर्ड लगा दिए गए हैं। हरिद्वार के हर की पौड़ी में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं, जहां पे साफ तौर पर पोस्टर्स में लिखा है कि यहाँ पे गैर हिंदुओं का प्रवेश पूरी तरह से वर्जित है। श्री गंगा सभा की तरफ से ये पोस्टर्स लगाए गए हैं और साफ तौर पर मांग की गई है। मांग अब केवल हर की पौड़ी तक ही सीमित नहीं रह गई है बल्कि पूरे उत्तराखंड तक में जो है मांग उठने लगी है। चाहे बात गंगोत्री की करे, बात बद्रीनाथ की करे या देवभूमि में लगातार ये मांग उठ रही है। इसके पीछे तर्क यही दिया जा रहा है कि कई बार ऐसे अराजक तत्व जो है वो वेशभूषा बदल करके हर की पौड़ी में आते हैं, श्रद्धालुओं के पवित्र काम में खलल डालने की कोशिश जो है वो उनकी तरफ से किया जाता है। यही नहीं बल्कि तमाम तरह की जो दलीलें हैं वो भी उनकी तरफ से दी गई है। सरकार से भी उन्होंने यही गुहार लगाई है कि इस पर एक कानून भी बनाना चाहिए। इसी को लेकर के लगातार सियासी घमासान के साथ साथ एक धार्मिक घमासान जो है वो भी देखने को मिल रहा है। जी अमृत। बिल्कुल सही आपने कहा कोमल। और आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में जुड़ने के लिए कोमल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य प्रकाश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिए, आप आगे मिलेंगे आपसे अपडेट। आज पूछता है भारत ग्राउंड जीरो से में फिलहाल इतना ही। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH